हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का जो सेशन चला रहे हैं, जिसका सामान्य ज्ञान का ये टॉप 500 को प्रश्न का सेशन चल रहा है। इसमें हमने पार्ट 6 तक देख लिया है। आज वाला जो है आपका पार्ट 7 है, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो 25 क्वेश्चन हम लाए हैं वो भी आपका हिस्ट्री से ही है, लेकिन इसके बाद जो आएगा आपका सेशन यहाँ पे आपका भूगोल से आएगा। लेकिन इसमें हिस्ट्री में आपको कुल 250 क्वेश्चन देखने हैं, जिसमें से हमने अभी तक 150 क्वेश्चन को देख लिया है और आज के इस सेशन में हम और 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो भारत में पहली रेल तो आपको ये याद होगा 1853 में मुंबई के थाने से आपका चली थी। मुंबई के आपका थाना जो है शहर का नाम है थाने से लेकर दोस्तों कोलकाता से चली थी। थाने से कोलकाता के बीच चली थी और कुल दूरी कितनी थी आपका 34 किलोमीटर चली थी। और इस ट्रेन की नाम की बात करें तो इस ट्रेन का नाम जो है आपका ब्लैक ब्यूटी करके नाम था। क्या था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम रखा गया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और ये आपका डेट क्या था? आपका 16 अप्रैल था, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को आपका मुंबई के थाने से कोलकाता के बीच चली और कुल कितने दूरी तय की? आपका 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और उस ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका ब्लैक ब्यूटी था। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको वो किसने लागू किया। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस को सर्वप्रथम लाया था। तो लॉर्ड लिटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय था, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो बात करें भारत के प्रथम वायसराय की, तो आपका लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को आपको पिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको याद होगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी ने भारत को स्वतंत्र करके तब आपका ब्रिटेन में ये अपना गया, यानी कि लॉर्ड लिटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो ये यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन सॉरी दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 10 मई 1853 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम आपका मेरठ से हुआ था। मेरठ में एक जो है आपका जगह है मंगल पांडे, जो है मंगल पांडे द्वारा ये सर्वप्रथम क्रांति लाया गया था। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम कारतूस जो था वो आपका गाय के चमड़े और सूअर के मांस से बनता था। तो उसको मुंह में डालने से इनकार कर दिया, यानी कि जो कारतूस बनता था वो उसको बम के रूप में फेंकने के लिए उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद फेंकना पड़ता था। तो या मुंह से खोलकर उसके बाद पिस्टल में लगाना पड़ता था। तो इस कारण जो है वो ब्राह्मण थे, यानी कि मंगल पांडे जो है आपका ब्राह्मण थे और वो ये नहीं कर पाए और इसका विरोध किए, जिसके कारण सर्वप्रथम यहाँ पे सिपाही विद्रोह हुआ। तो मेरठ में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको राइट आंसर के रूप में याद रखना है। सर्वप्रथम 1857 ईस्वी यानी कि 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका भी इसी से है, रिलेटेड है। बोल रहा है कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे ने जो आपका सैन्य छावनी में विद्रोह किया था वो बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। यदि आप दोस्तों मंगल पांडे का एक मूवी है, मंगल पांडे लिख कर डालिएगा गूगल पे या आज कहीं भी, तो उसका एक मूवी बना हुआ है, उस पर एक मूवी बना है जिसमें पूरा जो कहानी है वो विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। तो उसमें आपको सभी प्रकार की बातें मालूम चल जाएगी, जो भी घटनाएं हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैरकपुर छावनी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपका आंसर पिक करना होगा एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार से है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको याद होगा बिहार में किसने किया था दोस्तों, आपका बाबू वीर कुंवर सिंह। आप
पढ़े होंगे 7 या 8 क्लास में, आपका बुक में दिया हुआ है बाबू कुंवर सिंह के बारे में। तो यहाँ पे 80 वर्ष की उम्र में भी ये जो है क्रांति पूरे अपने दम पे किए थे। तो यहाँ पे 18 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 159 नंबर बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। यानी जो मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का है तो उसको कहाँ भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो इनको जो है आपका रंगून में भेज दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन का बोल रहा है कि 160 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपको याद होगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, आपका सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। यानी कि सिपाहियों द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस था उसको उपयोग के प्रयोग में न लाने के लिए ये सिपाहियों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको राइट आंसर पिक करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन का बोल रहा है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आपको याद होगा या इसके पहले भी हमने जब पढ़ाया है ये जीके का सेशन चलाया है तो आपको बताया होगा कि वहाबी आंदोलन के जो है प्रवर्तक थे वो आपका सैयद अहमद थे। तो यहाँ पे सैयद अहमद ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको राइट आंसर पिक करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आनंद मठ में आपका किसका विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसकी बात जो पूरी थी वो सारी घटनाओं को आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका याद होगा ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपका राजा राम मोहन थे। तो यहाँ पर राजा राम मोहन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो और प्रार्थना की समाज की यदि बात करें तो प्रार्थना समाज का जो है आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। शुद्धि आंदोलन की बात करें तो शुद्धि आंदोलन जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपका आंसर एग्जाम में पिक करना होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो हमने इसके पहले भी जो सेशन वगैरह लाए हैं जीके का उसमें आपको बताए हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। यानी कि गो टू वेदाज किसने कहा था, आपका स्वामी दयानंद ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपका एग्जाम में आंसर पिक करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। यानी कि 1893 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन भाग लिए थे। तो आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद उसमें भाग लिए थे और लगातार 24 घंटे तक ये वहाँ पे आपका लेक्चर दिए थे, भाषण दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है आपका किसके द्वारा चलाया गया था, सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपका बनाया गया है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यानी यंग बंगाल जो था उसका प्रवर्तक कौन था। तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक आपका हेनरी विलियम डेरोजियो था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो आपका भारत में अडयार में स्थापित किया गया था। अडयार आपको याद रखना है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 170 बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। तो सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो भी आपका दयानंद सरस्वती द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको याद रखना है, इसी को एग्जाम में आपको आंसर के रूप में पिक करना होगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी। तो भारत में सती प्रथा का जो है प्रतिबंध कब लाया गया था, आपका 1829 ईस्वी में। उस समय विद्यासागर जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे 1829 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी समय इसको सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमका बोल रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो बात करें तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक की, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक आपका देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको याद होगा कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कोई भी राजनीतिक दल का जो सबसे पहले प्रतिपादन हुआ वो कौन था, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्थापना आपका 1885 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई थी, ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे आपका कि कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो है आपका मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे। और आपके महिला में बताया जाए कि महिला अध्यक्ष कौन थी सर्वप्रथम, तो वो थी आपका एनी बेसेंट। 1916 में बनी थी। एनी बेसेंट जो है आपका महिला में थी और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम में थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 174 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अभी हमने बताया था कौन थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है जो इस सेशन का, बोल रहा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो आपका वोमेश चंद्र चटर्जी थे, आपका कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे WC इसको बनर्जी भी कहते हैं। WC बनर्जी भी आप कह सकते हैं। यानी कि W से वोमेश और C से चंद्र। तो WC बनर्जी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो दोस्तों हम लोगों के टॉप 25 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन में का ये जो है आपका पार्ट 7 था। तो आई होप कि आपको ये पार्ट 7 अच्छा लगा होगा और इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।